हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन। फाइनली नोबेल प्राइज़ 2020 अनाउंस हो चुके हैं और 3 कैटेगरी में ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में। तो इस बार बहुत बड़ी डिस्कवरी, बड़े वर्क के लिए ये प्राइज़ अनाउंस हुए हैं। तो इन्होंने अपनी फील्ड में क्या वर्क किया इस फील्ड में और कैसे इनको ये प्राइज़ अनाउंस हुए, बेसिक से शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबल जो कि एक केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर थे स्वीडन के, जिन्होंने बहुत सी इन्वेंशन की, जिसमें से डायनामाइट की उनकी मोस्ट फेमस इन्वेंशन रही। तो लोगों ने इस इन्वेंशन के बाद डायनामाइट का रॉन्ग यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगी ये न्यूज़, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब पैसा बहुत कमा चुका हूँ और अब समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फाइनली स्वीडन की गवर्नमेंट से ये कहा कि अब अपनी डेथ से पहले एक एग्रीमेंट किया कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में पैसा कमाया है, जो संपत्ति है मेरी, उससे एक प्राइज़ शुरू किया जाए और जो भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए, वर्ल्ड के लोगों के लिए कुछ अच्छी रिसर्च करता है, उसको ये प्राइज़ मेरी जो संपत्ति है उससे दिया जाना चाहिए। और वो 1896 को एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद जो प्राइज़ हैं 1901 से शुरू हुए। पहले तो 5 कैटेगरी में प्राइज़ दिए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में। 1968 को इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड किया गया। तब से इन 6 कैटेगरी में से प्राइज़ दिए जाने लगे और 5 प्राइज़ हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, वो स्वीडन के स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, वहीं से अनाउंसमेंट होती है। और जो पीस है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से अनाउंस होते हैं, वहीं दिए जाते हैं। और जो प्राइज़ है उसमें एक डिप्लोमा होता है नोबेल का, एक मेडल होता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन होते हैं, जो कि अगर इंडियन राशि में कन्वर्ट करें तो लगभग 8 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। 9 इंडियंस को भी मिल चुका है ये नोबेल प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में, सीवी रमन फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना मेडिसिन में, मदर टेरेसा पीस कैटेगरी में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में और अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, वेंकट रमन रामाकृष्णन केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी पीस में, अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स में। इसमें से ये 4 नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रखना कि कौन सा पर्सन है, किस फील्ड में मिला है, किस कैटेगरी में मिला है उनको और किस ईयर में मिला है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं 2020 के नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिले हैं इस बार। फर्स्ट पर्सन है रोजर पेनरोज, जो कि इंग्लैंड यूके से हैं। इन्होंने ब्लैक होल जनरल थ्योरी रिलेटिविटी की डिस्कवरी की है, जो कि रिलेटिविटी है लाइट स्पीड से और टाइम के साथ रिलेट करती है। सेकंड पर्सन है रेनहार्ड गेंजल, जो जर्मनी के हैं। और जो थर्ड पर्सन है वो एक गर्ल है एंड्रीगेज, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका की हैं। इन दोनों ने सेम ही कैटेगरी में रिसर्च की है, डिस्कवरी की है। दोनों ने गैलेक्सी के सेंटर में कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने के लिए एक अच्छी शुरुआत की। जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, जिसमें सोलर सिस्टम है पूरा, उसके सेंटर में ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए इन्होंने डिस्कवरी की है। तीनों को सेम ब्लैक होल की डिस्कवरी है। जो प्राइज़ है 10 मिलियन का, 2 कैटेगरी में बटेगा। पेनरोज को 5 मिलियन और 5 मिलियन इन दोनों में बटेगा, क्योंकि इनको सेम सेंटर ऑब्जेक्ट में डिस्कवरी की थी।
तो बात करते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। हर गैलेक्सी में एक ऐसा सेंटर होता है जो सब कुछ निगल लेता है, मतलब कि सभी वह ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में हैं उनको अपनी ओर खींच लेता है, सेंटर की ओर। वहाँ रोशनी नहीं जाती, इसीलिए वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, सब ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, तभी इसका नाम ब्लैक होल रखा गया है। वहाँ पर सभी सिद्धांत खत्म हो जाते हैं जो साइंस ने दिए हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और ये ब्लैक होल है जो वो लगभग जो हमारा सूरज है उससे 13 से 14 गुना बड़ा है। तो देख लो कि इस डिस्कवरी के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। वेरी इम्पोर्टेंट नाम है, तो याद रखना। सेकंड की बात करते हैं जो केमिस्ट्री में मिले हैं नोबेल प्राइज़ 2020 के। इमैनुअल कारपेंटर हैं फ्रांस की, और सेकंड है जेनिफर ड्यूडना जो अमेरिका की है, अमेरिकन पर्सन, बहुत दिमाग वाले होते हैं, सभी में नाम हो चुका है। इसमें भी जो पिछली कैटेगरी देखी थी हमने उसमें भी एक गर्ल थी अमेरिका की, हेनरिगेज, और इसमें भी एक गर्ल है। इन गर्ल ने बहुत ही फेमस डिस्कवरी की है जो कि जीनोम एडिटिंग होती है, उसके लिए इनको सलूट है। वर्ल्ड हिस्ट्री बदल के रख दी इन्होंने पूरी साइंस की, कि जो हो ही नहीं सकता था वो कर दिखाया इन दो लड़कियों ने। सैल्यूट है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियां कमज़ोर हैं, ये कमज़ोर नहीं है, इन्होंने दिखा दिया कि लड़की क्या कर सकती है, कि इन दो लड़कियों ने ऐसा करके दिखाया। जीनोम एडिटिंग को ब्रीफ से बात करते हैं कि जीनोम एडिटिंग होती क्या है। जो डीएनए होता है एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग में, कि पर्सन टू पर्सन जो भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी अपना फेस, हाइट, जो भी हमारे होते हैं सब कुछ मिलता होता है अपने पूर्वजों से, पेरेंट्स से मिलता है। उसको अगर किसी डीएनए के बीच कोई डिफेक्ट आता है, उस डीएनए को डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने रिसर्च की है कि जो किसी को भी अगर कैंसर, अनीमिया डिसऑर्डर जो लेडीज़ को होता है, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए ये जीनोम एडिटिंग मदद करेगी। और इस जीनोम एडिटिंग को जो डॉक्टर की फील्ड में है उसको क्रिस्पर केज 9 जेनेटिक सीजर बोला जाता है। क्रिस्पर केज 9 जेनेटिक सीजर बोला जाता है। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जो भी डिसीज़ होता है, जो भी बीमारी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती है, और उसको भी ठीक करने में जो भी हमारा डीएनए होता है उसको ठीक करने में, मतलब कि अगर ये पार्ट हमारा ख़राब हो चुका है तो इसको यहाँ से डिलीट करके उसको ठीक किया जा सकता है, और जो भी उसकी बीमारी है, जो भी लक्षण है, उसको ठीक करके अच्छे से उसको बंदे को ठीक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि एक तो ये केमिस्ट्री में है और ऐसा कर दिया इन्होंने, हिस्ट्री में आज तक हुआ ही नहीं, जो हो नहीं सकता वो कर दिया इन्होंने। तो आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ मेडिसिन, फिजियोलॉजी भी बोला जाता है इसको। फर्स्ट पर्सन है हार्वे जे अल्टर, अमेरिका के हैं। माइकल हॉटन इंग्लैंड यूके से हैं। चार्ल्स एमराइज अमेरिका से हैं। इसमें भी 2 अमेरिकन पर्सन आ चुके हैं। तो अब तक हमने 4 पर्सन को कवर कर दिया अमेरिकन को। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया है। हेपेटाइटिस कई तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। इसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला है कि इन्होंने ये वायरस डिस्कवर किया है।
और आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस सी से क्या होता है, कैसे होता है। इससे लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है। तो इसके लिए वैक्सीन है जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। कुछ वीडियो में ये कवर किया जा रहा है कि जो जो मेडिसिन का प्राइस है इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की मेडिसिन के लिए दिया जा रहा है, वो कि गलत है। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया है, ना कि वैक्सीन को। इसका ध्यान रखना, एग्ज़ामिनर आपको एग्ज़ाम में उलझाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली आपको बता दूं, जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है करने टाइम, उससे भी ये डिसीज़ हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस। और वैक्सीन और ड्रग में क्या डिफरेंस है? जो वैक्सीन है वो स्वस्थ लोगों को दी जाती है हमारे जैसे, ताकि एंटीबॉडीज़ बॉडी में तैयार हो सकें और हमारी बॉडी है जो उस वायरस से लड़ने के लिए अच्छे तरह से तैयार रहे। और जो ड्रग हैं अवेलेबल हैं, दवाइयाँ जो कि एक बीमार लोगों को दी जाती हैं जो पहले से ही इस वायरस से इफ़ेक्टेड हैं, जी जो एंटीबॉडी जिनकी बॉडी तैयार नहीं करने के काबिल है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसमें भी आप डिफरेंस का ध्यान रखना, वैक्सीन और जो मेडिसिन होती है उसमें क्या फ़र्क है। और जो हेपेटाइटिस सी है, अब तक पूरे वर्ल्ड में हर साल 71 मिलियन लोग इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट है, आपने देख ही लिया कि तीनों डिस्कवरी वेरी इम्पोर्टेंट थी, बहुत बड़े वर्क के लिए इनको इस बार प्राइज़ मिला है। तो जैसे ही 3 कैटेगरी बची हैं वो अनाउंस होती हैं तो उस पर भी एक वीडियो बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।